हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय में हम करड़ी चैप्टर पर बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। उसी क्रम में आज हम करड़ी चैप्टर में समझेंगे कौन सी करड़ी बड़ी है, कौन सी करड़ी छोटी है, करड़ियों का आरोही क्रम और करड़ियों का अवरोही क्रम। इन चार बातों पर आज इस वीडियो में समझेंगे। ये परीक्षा में प्रश्न बहुत अधिक बार पूछे गए हैं, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न करड़ी, और करड़ी में आज का प्रश्न पहला है कि घन करड़ी 3 या चतुर्थ करड़ी 5 में कौन सी करड़ी बड़ी है? कौन सी करड़ी बड़ी है? घन करड़ी 3 या चतुर्थ करड़ी 5। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार देखने से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी करड़ी इनमें से बड़ी है। तो इसका एक सरल तरीका, इतना सरल कॉन्सेप्ट जो कि आपके दिमाग में सीधा घुसा चला जाएगा। ध्यान से समझना, जो आगे लिखे हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर घन करड़ी मतलब 3 लिखे हैं, यहाँ पर 4 लिखे हैं। इन 3 व 4 का लासा निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आएगा? 3 और 4 का लासा आएगा 12। यदि लासा नहीं निकालना जानते हो तो इस प्रकार से 3 और 4 2 से काटेंगे, 3 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 3 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 3 1 1, 2 दूना 4 तिया 12। सीधा समझ जाए तो अच्छी बात है। छोटे छोटे एलसीएम होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो 3 और 4 का लासा कितना हुआ? 12। जरा ध्यान से समझना, ये पहला क्वेश्चन। तो हम पहली जो करड़ी दी गई है घन करड़ी 3, इसको यदि जहाँ पर 3 लिखे हैं वहाँ पर इस एलसीएम को लिख दें, 12 को लिख दें। तो ध्यान दीजिएगा, इस 3 का पहला पढ़िए 12 में भाग दीजिए, मतलब 3 का भाग 12 में दीजिए। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो इस अंदर वाली संख्या पर उतनी ही घात चढ़ जाएगी जितने बार उसका भाग जाएगा एलसीएम में। तो कितनी बार भाग जा रहा है 3 का 12 में? 4 बार जा रहा है। तो 3 पर घाते हो गई 4, और 3 पर घाते 4 का मतलब कितना होता है? 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। कितना होता है? 81। उसी प्रकार दूसरी करड़ी को लेंगे चतुर्थ मूल 5। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। अब 4 का भाग लगाएंगे 12 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 4 तिया 12, 3 बार भाग गया तो अंदर वाली संख्या पर 3 घात चढ़ जाएगी। 5 पर घाते 3, तो 5 पर घाते 3 कितना होता है? 5 का गुणा 3 बार करेंगे। 5 पंचे 25, पंचे 125, 125। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। तो ये हो गई समान करड़ी। कैसी हो गई? समान करड़ी। समान करड़ी में जो जिस करड़ी की संख्या, जो अंदर की संख्या होती है बड़ी होती है, वही करड़ी बड़ी होती है। जिसकी संख्या अंदर की छोटी होती है वही करड़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, चूंकि 81 जो संख्या है छोटी है किससे? 125 से, मतलब 125 वाली ये बड़ी है, 81 वाली छोटी है। तो जिसकी संख्या बड़ी वही करड़ी बड़ी होती है। तो इसलिए कौन सी करड़ी बड़ी हो जाएगी? चतुर्थ करड़ी 5 करड़ी बड़ी है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार छोटी अगर पूछी जाए तो यहाँ पर छोटी ये हो गई। तो कौन सी करड़ी बड़ी है, कौन सी करड़ी छोटी है, आप उसका ये कॉन्सेप्ट बेहतर से समझ गए होंगे। यदि ना समझ में आया हो तो एक और हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी करड़ी बड़ी है, कौन सी करड़ी छोटी है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि घन करड़ी 6 या
चतुर्थ कड़ी 8। इनमें से कौन सी कड़ी बड़ी है? कौन सी कड़ी बड़ी है? चलिए, यदि समझ में आ गया है तो सॉल्व करिए। घन कड़ी 6 या चतुर्थ कड़ी 8, इनमें से कौन सी कड़ी बड़ी है? चलिए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 3 और 4 ये दिए गए हैं, घन कड़ी 3 है, यहाँ चतुर्थ कड़ी है, तो इन 3 व 4 का क्या निकालेंगे? लासा। कितना आएगा? 12। अभी निकाला था 3 और 4 का लासा, 12 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली कड़ी लिखेंगे घन कड़ी 6, और जहाँ पर 3 लिखे हैं वहाँ पर क्या लिखेंगे? 12। फिर क्या करेंगे? इस 3 का इस 12 में भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, 4 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा अंदर वाली संख्या पर उतनी ही घातें चढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर 12 और 6 पर घातें 4 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छक्का 36, छक्का 216, 216 छक्का कितना होता है? गुणा 6 कर लेंगे, 6 छक्का 36, 3 हासिल, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, मतलब 1296। इसी प्रकार दूसरी कड़ी लेंगे, चतुर्थ कड़ी 8, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 की जगह 12। फिर क्या करेंगे? इस 4 का भाग लगाएंगे 12 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 तिया 12, 3 बार भाग गया तो वही 3 घात 8 पर चढ़ा देंगे। 8 पर घाते 3, तो यहाँ पर 12 और 8 पर घाते 3, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। कितना होगा? 512। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है अंदर की, तो 12 से 96, चूंकि ये समान कड़ी है, यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी 12, तो अंदर की जिसकी संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। अंदर की संख्या जिसकी छोटी होगी वो कड़ी छोटी होगी। तो यहाँ पर इसकी बड़ी है, मतलब 1296 जो संख्या है ये बड़ी है 512 से। तो इसलिए कौन सी कड़ी बड़ी हो जाएगी? इसकी कड़ी कौन सी है? घन कड़ी 6 कड़ी बड़ी है, बड़ी है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी कड़ी बड़ी है या कौन सी कड़ी छोटी है। तो यहाँ पर बड़ी पूछी गई तो मैंने बड़ी ये बता दी, घन कड़ी 6। अगर छोटी पूछी जाती इस प्रश्न में तो ये चतुर्थ कड़ी 8 कड़ी छोटी हो जाती। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, अब हम कुछ प्रश्न ऐसे लेते हैं कि कड़ियों का आरोही क्रम किस प्रकार लिखा जाता है, कड़ियों का अवरोही क्रम किस प्रकार लिखा जाता है। चलिए उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न को परिणामों के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं का घटता क्रम। संख्याओं का घटते क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं, बढ़ते क्रम को हम आरोही कहते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं का बढ़ता क्रम। और अवरोही क्या होता है? अवरोही होता है घटता क्रम। ध्यान से समझिएगा। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब तक ये यहाँ पर देखिए चतुर्थ कड़ी है, यहाँ घन कड़ी है, यहाँ वर्ग कड़ी है, जब तक ये समान कड़ियाँ नहीं होंगी तब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि कौन सी कड़ी बड़ी है कौन सी कड़ी छोटी है। जब तक बड़ी छोटी मालूम नहीं होगी तब तक ना तो हम संख्याओं का आरोही क्रम लिख सकते हैं ना ही अवरोही क्रम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी और छोटी ज्ञात करने के लिए मैंने पिछले प्रश्न में आपको क्या बताया, जितने भी ये 3 या 4 2 जो भी आगे जिस प्रकार की ये कड़ी हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, इन 4 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये वर्ग कड़ी है तो यहाँ पर 2 होता है या 2 मान लेते हैं। ठीक है, 4 3 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 3 2 का लासा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे,
लासा। एलसीएम निकालेंगे, 4 3 2 का एलसीएम, तो 4 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 3 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, बचेंगे 3 और फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 1 1, 2 दूना 4 तिया 12, तो एलसीएम कितना आएगा 12। ये बात समझ में आई, एलसीएम आएगा 12। अब पहली कड़ी को लेंगे, जरा ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। पहली कड़ी है चतुर्थ कड़ी 10, तो फिर यहाँ पर जितना एलसीएम आया वो लिखेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 3 बार गया तो 10 पर घातें कितनी हो जाएंगी 3, और 10 पर घातें 3 का मतलब 10 का 3 बार गुणा, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 10 दई 100 दई 1000, कितना हो जाएगा 1000। ये चीज़ समझ में आई। दूसरी कड़ी लेते हैं, घन कड़ी 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 12, 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौको 12, 4 बार गया तो 6 पर घातें कितनी हो जाएंगी 4, और 6 पर घातें 4 कितना होता है 6 छक्का 36, छक्का 216, 216 छक्का 1296, कितना होता है 1296। तीसरा लेते हैं घन कड़ी 3, घन कड़ी 3, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 12, अब यहाँ पर कितना है 2, 2 का भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 छक्का 12, तो अंदर वाली संख्या 3 पर कितनी घातें चढ़ेंगी 6, और 3 पर घातें 6 कितना होता है 3 का 6 बार गुणा करेंगे, तो 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, 243 तिया 243 में 3 का गुणा जब करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7, 729, कितना होगा 729। अब जरा ध्यान देना, अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम लिखना है, और घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। कौन सी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 1296 है, इन तीनों में देखिएगा 1296 बड़ी है, किससे 1000 से, दूसरे नंबर पर 1000 आएगा, और ये बड़ी किससे है 729 से, है कि नहीं। अतः हम लिखेंगे अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम बराबर सबसे पहले 1296 वाली कौन सी है घन कड़ी 6, फिर उस घटता क्रम लिखना है तो दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी ये 1000 वाली, चतुर्थ कड़ी 10, और तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी √3, √3। चाहो तो यहाँ पर ये चिन्ह भी लगा सकते हो इस प्रकार से, ये भी सही है, या कॉमा लगा दो तो भी सही मानी जाती है। तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का जो कि अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि दूसरा इस प्रश्न है, इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है, इसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लिखना है मुझे अवरोही क्रम में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 9 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले लासा एलसीएम 3 6 9, जरा देखिएगा 3 6 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दें 2 और 3, 2 3 एकम 3, 1 आएगा, यहाँ से फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 1, 3 त्रिका 9 दूनी 18, एलसीएम कितना आएगा 18। ये बात समझ में आ रही है, एलसीएम आ गया 18। अब पहली कड़ी लेंगे घन कड़ी 2, यहाँ पर कितना लिखेंगे 18, 3 का भाग लगाएंगे, तिछंग 18, 3 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो अंदर वाली संख्या जो कि 2 है, 2 पर घातें कितनी चढ़ेंगी 6, और 2 पर घातें 6 कितना होता है 2 पर घातें 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, कितना होगा 64। समझ में आया। दूसरी कड़ी लेते हैं, 6
कड़ी 3 मतलब अब यहाँ पर कितने लिखेंगे 18, 6 का भाग लगाएंगे 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो अंदर वाली जो संख्या है 3, इस पर कितनी घातें चढ़ेंगी 3 चढ़ेंगी, क्योंकि 6 तिया 18 3 बार भाग जा रहा है तो 3 घातें अंदर वाली संख्या पर। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 पर घातें 3, 3 3 9 तिया 27, कितना आएगा 27। तीसरी कड़ी लेते हैं 9 4, तो यहाँ पर फिर 18 लिखेंगे और 9 का भाग लगाएंगे 18 में, 9 दूना 18 2 बार गया, तो अंदर वाली जो संख्या 4 है उस पर क्या घातें चढ़ाएंगे 2, और 4 पर घातें 2 कितना होता है 8, कितना होता है 8 नहीं होता है, 4 पर घातें 2 का मतलब 4 गुणा 4, 4 चौको 16, कितना होता है 16। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि अवरोही क्रम लिखना है, घटता क्रम लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या आगे देखेंगे 64 है, उससे फिर छोटी 27 है, फिर सबसे छोटी 16 है। जिस प्रकार क्वेश्चन लिखा था वो अवरोही क्रम में ही लिखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 64 बड़ी है किससे 27 से, और 27 बड़ी किससे है 16 से, अतः अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी ये है तो घनकड़ी 2, और फिर इसके बाद कौन सी आएगी दूसरे नंबर वाली, फिर आएगी तीसरे की 9 4। तो ये इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। अब कुछ प्रश्न हम आरोही क्रम के लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, और आरोही क्रम को भी समझ लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आगे प्रश्न है कि निम्न को परिणामों के आरोही क्रम में लिखिए। अभी आप लिख रहे थे अवरोही क्रम में, अब क्या लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। लगाने का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट वही है, कुछ बदलाव नहीं है, सिर्फ आपको बाद में देखना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना है 6, और यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर कितना है 4 का सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे भैया। 6 3 4 का एलसीएम जल्दी से बताइए, 6 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। तो यहाँ देखेंगे पहली कड़ी लेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे 12। तो क्या करना है इस 6 का भाग लगाना है 12 में, कितना जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो अंदर वाली संख्या पर कितनी घात चढ़ाएंगे 2 की ही चढ़ाएंगे। तो 2 पर घाते 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पर घाते 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा 2 दूना 4। चलिए दूसरी कड़ी लेते हैं। दूसरी कड़ी क्या है घनकड़ी 3, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 3 चौको 12 भाग लगाएंगे इस बाहर वाले 3 का, अंदर वाले 3 का नहीं बाहर वाले का, 3 का 12 में 4 बार, 3 चौको 12। तो इस अंदर वाली संख्या थी, यहाँ पर 3 है, चाहे 5 होती चाहे 6 होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाली ही संख्या पर घात चढ़ेगी। कितनी की घात चढ़ेगी जितना बाहर वाली का भाग जाएगा। तो 3 चौको 12 4 बार जा रहा है तो अंदर वाली संख्या पर 4 घात हैं, और 4 घातें 3 पर चढ़ाते हैं, 3 3 9 3 27 तिया 81। चलिए तीसरी कड़ी लेते हैं, चतुर्थ कड़ी 4, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 12 और भाग लगाएंगे 4 तिया 12, 3 बार गया, अंदर वाले पर 3 घातें और 4 पर घातें 3 कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64। अब यहाँ पर कौन सा लिखना है आरोही क्रम, मतलब आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी भैया छोटी लिखना है सबसे पहले। तो चूंकि 4 किससे छोटी है दूसरे नंबर पर, देखिए 81 और 64, 81 तो सबसे बड़ी हो गई, तो दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी 64, और लास्ट में कौन सी जाएगी 81 81 जाएगी ना, इसलिए या अतः आरोही क्रम बराबर कौन सा क्रम आरोही क्रम बराबर सबसे पहले कौन सी आएगी ये वाली, तो 6 अंदर 2, और फिर दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी 64 वाली,
तो ये चतुर्थ कड़ी 4, फिर तीसरे नंबर पर आएगी घन कड़ी 3। तो इसका ये अभीष्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो शायद गणित आपके खोपड़ी में नहीं जाएगा, क्योंकि इससे सरल कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल सरल तरीका है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना है, जरूर समझ में आएगा। यदि मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आया तो शायद गणित आपको कोई भी नहीं चढ़ा पाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कितना है, कुछ भी संख्या, जब कुछ भी संख्या ना हो तो कितना होता है 2। यहां पर कितना मानेंगे 2, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इनका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, कितना आएगा 2 3 4 का 12। कितना आएगा 12। चलिए पहली कड़ी लेते हैं √5। यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। यहाँ पर कितने हैं 2, कुछ भी नहीं है तो कितने हैं 2। 2 का भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 2 छक्का 12, 6 बार जाएगा। तो अंदर वाली संख्या पर 6 घातें चढ़ेंगी। तो 5 पर घाते 6 कितना होता है, जल्दी से गुणा करके बताइए। 5 का 6 बार गुणा, जल्दी करिए। 15,625 कितना होता है 15,625। चलिए दूसरी कड़ी लेते हैं, घन कड़ी 4। यहाँ पर कितना लिखेंगे 12। 3 चौको 12, 4 घात चढ़ेगी, 4 पर घाते 4 और 4 पर घाते 4 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64 चौको 64 चौको 4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25, 256। चलिए तीसरी लेंगे, चतुर्थ कड़ी 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। 4 तिया 12, 3 बार गया तो 10 पर घाते 3 और 10 पर घाते 3 अभी सॉल्व किया था। 10 का 3 बार गुणा 1000। तो यहाँ कौन सा क्रम लिखना है, आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या पहले, तो सबसे छोटी 256 है, उससे बड़ी 1000 है, सबसे बड़ी 15,625। तो 256 से बड़ी है 1000, इससे भी बड़ी है 15,625। इसलिए आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगी घन कड़ी 4, फिर उसके बाद कौन सी आएगी ये 1000 वाली चतुर्थ कड़ी 10, फिर लास्ट में सबसे बड़ी आएगी √5। क्लियर, समझ में आया। यदि ये क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। बिना लाइक कोई ना जाए, लाइक अवश्य करिए। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अपने साथियों से शेयर अवश्य करिएगा, ताकि वो लोग भी बेहतर से गणित को समझ सकें और अपनी परीक्षा में बैक लगने से बच सकें। चलिए मिलते हैं कड़ी के अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कड़ी पर मिश्रित प्रश्न, जो कि सरल करने वाले प्रश्न होते हैं, थोड़ा लेंदी जरूर होते हैं, लेकिन हम आशा दिलाते हैं, आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन बेहतर से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।